जय जगन्नाथ। आप सब लोग रथ यात्रा के बारे में तो जानते ही होंगे। रथ यात्रा देश विदेश हर जगह पालन होता है। अगर रथ यात्रा के बारे में जानते हैं तो फिर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बारे में तो जानते ही होंगे। उड़ीसा के पुरी शहर में प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। आज भी मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर अनगिनत चमत्कारें होती रहती है। हम सारे उड़ीसावासी उनके ही नाम से ही तो जाने जाते हैं। आज मैं आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। उड़ीसा में लगभग सभी के घर में आपको प्रभु श्री जगन्नाथ जी का या चतुर्धा मूर्ति का कोई ना कोई फोटो तो मिल ही जाएगा। सब बहुत मानते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी को। कोविड का जो सेकेंड लहर आया था उस समय की बात है। मनोरमा देवी और उनके परिवार में सभी सदस्यों को कोविड हो गया था। लगभग 15 दिन के अंदर थोड़े बहुत सब लोग ठीक हो गए थे, लेकिन मनोरमा देवी को कोविड के बाद पता चला कि उनके कानों में सुनाई नहीं पड़ रही है। मतलब मनोरमा देवी को सुनाई नहीं दे रही है। घर में सब लोग सोच रहे थे कि कोविड के बाद सबको स्मेल होना बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं सुना कि किसी को सुनाई ना दे। जो भी हो, घर में सब लोग बहुत व्यस्त थे। खुद मनोरमा देवी की हालत तो पूछिए ही मत। अचानक से सुनाई ना देने के कारण उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। घर में हमेशा उनके पास किसी न किसी को रहना पड़ता था। उनको घर में अकेला छोड़कर उनके पति और बच्चे बाहर नहीं जा पाते थे, क्योंकि वापसी में आते टाइम जब बेल बजाएंगे या दरवाज़ा खटखटाएंगे या फ़ोन करेंगे तो फिर मनोरमा देवी को सुनाई नहीं पड़ता था। इस डर से घर में हमेशा कोई ना कोई उनके पास रहता था। ऐसे ही दिन निकलता जा रहा था। मनोरमा देवी साईं बाबा को बहुत मानती थी। हर रोज़ उनकी पूजा करती और उनके सामने अपनी दुविधा और कष्ट बताती कि प्रभु मेरी कष्ट दूर करो। ऐसा नहीं था कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी को वो नहीं मानती थी, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में उनको अक्सर बाहर जाना पड़ता था और बाहर रुकना भी पड़ता था कई कई दिनों तक, जिसके वजह से उनका घर कई कई दिनों तक बंद रहता था। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि अगर प्रभु श्री जगन्नाथ जी की फ़ोटो पूजा घर में रखूं और रोज़ रोज़ थोड़ी पूजा ना कर पाऊं, ना ही प्रसाद चढ़ा पाऊं, तो फिर क्या अच्छा होगा। इसी वजह से वो कभी प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कोई मूर्ति ना ही कोई फ़ोटो अपने पूजा घर में रखी। अभी हर पल हर क्षण वो साईं बाबा को पुकारती, अपनी दुविधा बताती, अपनी कष्ट बताती, कभी कभी तो बहुत रो पड़ती। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन रात को जब मनोरमा देवी सो रही थी, वो सपने में देख रही हैं कि साईं बाबा उनके मंदिर में खड़े हैं और उनके मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ जी की एक फ़ोटो लगी है और साईं बाबा उनके सामने खड़े होकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं। उनको चंदन, धूप, तुलसी, अगुर ये सब देकर उनकी आरती कर रहे हैं और जोर जोर से शंख फूंकते जा रहे हैं। मनोरमा देवी सपने में ही आश्चर्य हो उठती हैं और पूजा घर के बाहर जाकर पहुंच जाती हैं। मनोरमा देवी पूजा घर के बाहर खड़े होकर देखती हैं कि पूरा पूजा घर चंदन, धूप, दीप, अगुर, तुलसी से महक रहा है। मंदिर में एक प्रभु श्री जगन्नाथ जी की फ़ोटो लगी हुई है, जिसके सामने साईं बाबा खड़े होकर
उनकी आरती कर रहे हैं और जोर जोर से शंख फूंकते जा रहे हैं। और एक ध्वनि उनके कानों में और भी पड़ रही है कि जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में। फिर वो सोचती हैं कि मेरे पूजा घर में प्रभु श्री जगन्नाथ जी की तो कोई फोटो ही नहीं थी, तो फिर ये फोटो आया कहाँ से? और कोविड के बाद ना ही किसी चीज़ की सुगंध मैं महसूस कर सकती हूँ, ना ही मेरे कानों में कुछ सुनाई देता है। तो फिर यहाँ पे मुझे चंदन, कर्पूर, तुलसी ये सब की खुशबू इतनी अच्छे से कैसे महसूस हो रहा है और कैसे मेरे कानों में इतनी अच्छी तरह से शंख की ध्वनि जा रही है, कैसे मैं इतनी अच्छे से सुन पा रही हूँ। साईं बाबा को अपने पूजा घर में खड़े होकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी की आरती करते देखना, चंदन, कर्पूर और तुलसी की इतनी अच्छी खुशबू को महसूस करना और कानों में शंख की ध्वनि को इतने अच्छे से सुनना और महसूस करना और बार बार वो पवित्र श्लोक उनके कानों में बहुत अच्छी तरह से सुनाई देना, ये सब मनोरमा देवी को बहुत आश्चर्यचकित कर रहा था। लेकिन वो सामने देख रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं सोच पा रही थी। अचानक उनकी नींद टूट गई। वो देखती हैं कि सुबह हो चुकी है। फिर वो सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन इसके बारे में घर में किसी के सामने कुछ नहीं बोलती है। जैसे हर रोज़ का काम करना होता था उनको, वैसे ही अपना काम करने लगती है। कुछ घंटों बाद मनोरमा देवी अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और बोलती हैं कि मुझे आज माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्या हम जा सकते हैं? फिर उनके हस्बैंड उनको हाँ बोलते हैं और गैरेज से जाकर कार को बाहर निकालते हैं। फिर दोनों रेडी हो जाते हैं और उनके मम्मी के यहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी मम्मी साखी गोपाल में रहती है, जो कि पुरी से लगभग 15-20 किलोमीटर पीछे है। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद उनको लगता है कि चलो आज दक्षिण काली माता के दर्शन करके आते हैं। तो फिर वो दक्षिण काली मंदिर में जाती हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे से माता के दर्शन करते हैं। फिर वहाँ से वो निकल के गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद उनके हस्बैंड उनसे बोलते हैं कि चलो और पीछे नहीं चलते हैं, यहाँ से पुरी चलते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करके आते हैं। फिर मनोरमा देवी सोचती हैं, कल रात के सपने के बारे में मैंने तो इनसे कुछ नहीं बोला, फिर ये पुरी के लिए कैसे जाने के लिए बोल रहे हैं। जो भी हो, दोनों पुरी में जाकर पहुंच जाते हैं। मंदिर के बाहर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज ना लेने की वजह से उनको मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ मंदिर के बाहर खड़े होकर पति तपावन बाना जी को मन भर के दर्शन करते हैं और वापस आते हैं। आपको पता है पति तपावन बाना किसको बोलते हैं? पूरे मंदिर में भगवान जी के मंदिर के ऊपर जो नेत्र लगा होता है उसको पति तपावन बोलते हैं। उन्होंने उसकी दर्शन बहुत अच्छे से की और फिर घर वापस आने की सोची। वापस आते समय उनके हस्बैंड उनसे बोलते हैं कि चलो प्रभु श्री जगन्नाथ जी का एक फ़ोटो दुकान से लेकर चलते हैं। फिर से मनोरमा देवी सोचती हैं कि मैंने तो इनको कुछ भी नहीं बताया, ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है। जो भी हो, दोनों दुकान में गए, एक फ़ोटो भगवान जी का वहाँ से लिया और गाड़ी में बैठकर उनके मम्मी के यहाँ गए। मम्मी से मिले, कुछ देर रुके, फिर वो अपने घर वापस आ गए। अगले दिन उनको अपने कान के चेकअप के लिए एक डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो सुबह उठकर उन्होंने सारा काम निपटा लिया और फिर डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए।
डॉक्टर ने इनकी कान की चेकअप की और जो रेगुलर मेडिसिन चल रहा था उसको बदल दिए और फिर बोले, आप एक काम कीजिए, आप एक शंख लाकर फूंकना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपके कान खुल जाएंगे और आपको सुनाई देने लगेगा। इतना सुनते ही मनोरमा देवी एकदम स्तब्ध हो गई थी। उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। रात के सपने से लेकर पूरी जाना, फोटो खरीदना, सब कुछ उनको फिर से जैसे याद आ रहा था। उनको याद आ रहा था कैसे बाबा जी शंख फूंक के बार बार उनको इशारा कर रहे थे। फिर वो सोचने लगी, मैं कितनी बुद्धू हूँ, पूरी से प्रभु की फोटो तो ले आई लेकिन एक शंख नहीं ला पाई। आज मनोरमा देवी बहुत खुश थी। फिर वो जाकर घर में पहुंच गई। मनोरमा देवी फेसबुक से एक फ्रेंड बनाई थी जिनको वो छोटे भाई की तरह मानती थी। वो भाई पुरी में रहते थे और जब मनोरमा देवी उनको कॉल करके सब कुछ अच्छे से बताए तब वह वहाँ से एक अच्छे से शंख खरीदकर बस में भेज दिए और वो शंख 4 घंटों के अंदर अंदर मनोरमा देवी के पास पहुँच गया। वो हर रोज़ उसको बजाती और वो बताती हैं कि कुछ दिन के अंदर अंदर उनको अच्छे से सुनाई देना लग गया। ये उनके लिए चमत्कार से कम नहीं था। ऐसे न जाने कितने चमत्कार प्रभु अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए करते हैं, मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी। उनको भाबर और ठाकुर बोलते हैं। जहाँ पे भक्त सच्चे भाव से उनको पुकारता है वो वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं। जय जगन्नाथ। प्रभु की कृपा से सब लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।